Okay, today we will discuss about the last one topic of chapter number 6, which is the factors affecting the price elasticity of demand. As we already studied about the concept of the elasticity of demand and the different forms of elasticity, as we already know about it, that price elasticity of demand refers to the percentage change in quantity demanded due to the percentage change in prices of the commodity. Now we will discuss, then we have also studied about the level of the elasticity existing among the different commodities. Now we will discuss that if the elasticity is high or low, it just mainly depend upon so many factors. Which are that kind of the factors? As like in case of demand, जैसे डिमांड डिटर्मिनेंट थे कि बहुत से फैक्टर्स का डिमांड पे इफेक्ट आता है. As like similar, there are so many factors जिसका elasticity पे भी इफेक्ट आता है. The first one is there, that is the nature of commodity. कि इलास्टिसिटी का लेवल किस पे डिपेंड करेगा? एक कमोडिटी के नेचर पे, कि वो कमोडिटी किस तरीके की है. द सिंपली थिंग कि उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है. द मेन थिंग कि अगर हमारी जो कमोडिटी है, इफ दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ नेसेसिटी गुड्स, जैसे कि सॉल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, ये सब चीजें आ गई, तो जनरली उनकी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी. मींस कि उनकी डिमांड पर प्राइस का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी की चीजें हैं. विदाउट दैट अवेलेबिलिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, द पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव. बट अगर हम ऐसी चीजों की बात करें जो कि एक लग्जरी आइटम है, लग्जरी आइटम लाइक एसी, फर्नीचर, कॉस्टली, फैशनेबल गारमेंट, तो इनकी डिमांड जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगी. रीजन कि इसमें वीकर सेक्शन, मिडल सेक्शन कम इन्वॉल्व होगा, राइट? हायर सेक्शन इज देयर. सो these kinds of things are there. On the opposite side, if we will talk about the jointly demanded goods, जैसे कि ब्रेड बटर, पेन इंक, कैमरा फिल्म, तो इनकी जो इलास्टिसिटी होगी दैट विल बी ऑफ ए मॉडरेट लेवल. So the simply thing we can say that the depend upon the nature of the commodity, the level of the elasticity can be different. Second one is the availability of substitutes. अब एक प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, इट विल ऑल्सो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ द इलास्टिसिटी. तो ऐसे गुड्स जिनका क्लोज सब्सटीट्यूट है, जैसे कि टी एंड कॉफी, तो इनकी जो है डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी. इट मीन्स अगर एक के प्राइस में कुछ चेंजेस आते हैं, इट विल अल्टीमेटली इमीडिएटली इट विल इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट. और ऑन द अपोजिट साइड, जो लोग जिनके सब्सटीट्यूट नहीं है, लाइक द सिगरेट्स, लिकर, तो इनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी. ऑन द अपोजिट साइड, द थर्ड वन फैक्टर इज देयर विच इज द मल्टीपल यूज. कि अगर किसी प्रोडक्ट के यूजेस मल्टीपल है, जैसे कि मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम मल्टीपल यूसेज में ले सकते हैं, तो वहां पर डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी. क्यों? क्योंकि अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको कम चीजों में यूज किया जाने लग जाएगा. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इसको लाइटिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग के लिए यूज किया जाता है. अगर इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट, जैसे लाइटिंग के लिए चाहिए. सो इलास्टिसिटी इज हाई हेयर. On the next one point is their postponement of use. Means कि postponement means कि आप उसकी consumption को postpone कर सकते हैं या नहीं. तो ऐसे goods जिनकी demand को postpone किया जा सकता है, that will be more elastic, right? जैसे कि रेजिडेंशियल हाउसेज हो गए एक सिटी के अंदर, कि ठीक है हम बाद में ले सकते हैं, कि अगर लगा लो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, तो रेजिडेंशियल हाउसेस को लेना लोग, मतलब उनकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों के लिए वो इजी नहीं होगा लेना. आफ्टर दैट, द नेक्स्ट वन डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज देयर, that is the income level of the buyer. No doubt,
कि हमारा जो इलास्टिसिटी लेवल है वो इनकम के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट, द मेन थिंग कि अगर एक गुड के जो है ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी इनकम हाई है, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो वो लोग कभी भी प्राइस के लिए मीन्स कंसिडर दे विल नॉट कंसिडर द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे इफ दे वांट टू बाय इट दे विल जस्ट परचेज इट, नो प्रॉब्लम। जैसे कि लग्जरी कार्स देखो, अब ऐसे लोग उसको डिमांड करते हैं जो बहुत ज्यादा रिच सेक्शन होता है, तो वहां पर उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी, उनके प्राइजेस का उस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट ऑन द ऑपोजिट साइड इफ वी विल टॉक अबाउट द इनकम लेवल ऑफ द बायर इज लो, तो वो जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उनका इलास्टिसिटी भी जो है वो हाई होगा। जैसे कि स्मॉल कार्स, अगर मिडिल क्लास उसको खरीद रहा है और उनके प्राइजेस में कुछ चेंजेस आते हैं तो नो डाउट इट विल इम्पैक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द हैबिट। हैबिट में अब अगर हम क्या कहेंगे, सिंपली अगर एक पर्सन कंज्यूमर जो है उस चीज के हैबिचुअल है, तो वहां पर नो डाउट एडिक्टेड है अगर वो, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। डजेंट मैटर उसका प्राइस हाई है कम है, इफ द कंज्यूमर इज हैबिचुअल ऑफ परचेजिंग दैट थिंग, then simply we can say that the people will purchase it, doesn't matter what is the price, high or low, like cigarette and liquor। और ऑन द अपोजिट साइड जिनके लिए वो हैबिचुअल नहीं है उनकी डिमांड इलास्टिक हो गई। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, द प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी। यहाँ पर क्या आ जाता है कि ऐसे गुड्स जिस पे आप अपने टोटल इनकम का जो पोर्शन स्पेंड कर रहे हैं उसमें क्या कितना पोर्शन स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप अपनी इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन गुड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, जैसे कि देखिए टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, न्यूज़पेपर, नीडल, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जनरली सस्ती होती है, कम पोर्शन इनकम का उस पर स्पेंड होता है, तो अगर उनके प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे डजेंट मैटर, द डिमांड विल बी इलास्टिक। बट अगर ऑन द ऑपोजिट साइड हम बात करें, कंज्यूमर अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन किसी चीजों पे स्पेंड कर रहा है, जैसे कि व्हीकल ले लिया, क्लोथ्स ले लिए, तो उनकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी ज्यादा, उनके प्राइजेस में आने वाले चेंजेस का इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर के डिमांड पे आएगा। आफ्टर दैट द प्राइस लेवल, अब प्राइस लेवल पे भी डिपेंड करेगा। अब देखिए सिंपली कि अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल जो है कंसर्न कमोडिटी का वो बढ़ गया है, जैसे कि अब गोल्ड का प्रेजेंटली हम कह सकते हैं कि प्राइस लेवल इंक्रीज्ड है, तो उसकी इलास्टिसिटी पे भी इफेक्ट आएगा उस चीज में। तो उस समय में अगर कमोडिटी में उसकी प्राइसेस हाई है, हायर लेवल ऑफ प्राइस, तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। और लो एट द लोअर लेवल। आफ्टर दैट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में मेनली क्या आ जाता है, देखो अगर आपको कोई चीज हेस्ट है, अब जैसे गोल्ड का ही एग्जांपल हम यहाँ पर ले, अगर फैमिली फंक्शन है, इमरजेंसी है, देन द पीपल विल परचेज इट, डजंट मैटर व्हाट इज द प्राइस। अगर शॉर्ट टाइम पीरियड है तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। वहीं अगर आपके पास लॉन्ग पीरियड है, हमें पता है नेक्स्ट ईयर 2 years लेटर यू जस्ट हैव टू डू इट, तो वहां पर क्या आ जाएगा, लॉन्ग पीरियड में उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक आ जाएगी। वहां पर जो है कंज्यूमर जो है अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है क्योंकि उसे ज्यादा टाइम मिल जाता है उस चीज को करने के लिए। So simply there are so many factors on the basis of which we can say the elasticity of demand get affected, like the nature of the commodity, availability of substitute, multiple usage, postponement of use, income level of the buyer, habit of consumer, proportionate of income spent on a commodity, price level, and time period. So all these were the factors affecting the elasticity of demand.